धारा 370 हटने के लगभग 3 साल बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। यह राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर कई विकास परियोजनाओं की घोषणा करते हुए राज्य में लोकतंत्र को पंचायत स्तर तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। पीएम मोदी ने सांबा जिले में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पल्ली पंचायत का दौरा किया और 322 पंचायतों को डिजिटल माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की। प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले ही कराए जा चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को राजनीतिक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद से सूबे के हालातों में बहुत बदलाव आए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर ये भी बताया कि 500 किलोवाट का सोलर प्लांट 3 हफ्ते के भीतर लगा दिया गया, जबकि पहले सूबे तक सरकारी फाइलें पहुंचने में 3 हफ्ते लगा करते थे। का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद 2 साल में निजी निवेश 17,000 करोड़ से बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। अनुसूचित जाति के लोगों को विकास का मौका मिला। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की बिजली, पानी और शौचालय योजना का भी लाभ मिल रहा है। आरक्षण समेत 890 केंद्रीय कानून राज्य में लागू हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव से पहले जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। राज्य में परिसीमन का काम तेजी से चल रहा है। परिसीमन के बाद घाटे की 7 सीटों के जम्मू में जाने के आसार है, जिससे विधानसभा में कश्मीर घाटी का दबदबा कम होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं परिसीमन पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का संकल्प संसद में लेकर आए थे और दावा किया था कि इससे प्रदेश में आतंकवाद खत्म होगा। हालांकि पिछले 3 सालों में करीब 87 नागरिकों और सेना के 99 जवानों की जान चली गई है। लेकिन राज्य में चुनाव कराने के लिहाज से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाई है। जम्मू कश्मीर की हमारी आर्मी, हमारे तीनों सर्विसेज के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त हो, ऐसे हालात पैदा हो। यदि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा है, लगा हुआ है, तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। सेना के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देशवासियों को इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। धारा 370 हटाने के बाद चुनावी माहौल तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद नेता मनोज सिन्हा को राज्य के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मनोज सिन्हा भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहा है। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब भी बाहरी लोग जमीन खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। न ही कश्मीर फाइल्स के जरिए देश में कश्मीरी पंडितों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों के बावजूद पंडितों की सूबे में वापसी नहीं हो पाई है। अलबत्ता दूरियां जरूर बढ़ गई। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था।
तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। दरअसल पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को भी जम्मू कश्मीर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। समझा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। ऐसे में राज्य में चुनावी तैयारियां तेजी पकड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।